अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों वीडियो का टाइटल टोटली हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कतर जैसे देशों के साथ में सीक्रेट डील करने वाली चाइनीज कंपनियां भारत के पड़ोस में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इस भारी इन्वेस्टमेंट के साथ भारत के पड़ोस में कई बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की जाएंगी और टारगेट यही है कि भारत के ओवरऑल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को किसी तरीके से कम किया जा सके। भले ही भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा अलग अलग देशों से इम्पोर्ट करके पूरा करता हो, लेकिन भारत आज दुनिया का काफी बड़ा पेट्रोलियम या फिर कहें रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। और साल 2022 के डेटा के मुताबिक भारत 40 से भी ज्यादा देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हुआ पाया गया है। और सिंपल सी बात है कि जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहा है तो सीधा सा मतलब यही है कि भारत काफी बड़ा रेवेन्यू भी इससे जनरेट कर रहा है। और अब चाइना भी ये बात पूरी तरीके से समझ चुका है, जहां पर अब चाइना हमारे पड़ोसी देशों के अंदर अपनी बड़ी रिफाइनरी सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनोपेक ने रिसेंटली श्रीलंका के साथ में करीब 4.5 बिलियन US डॉलर के रिफाइनरी प्रपोजल के साथ बातचीत शुरू की है और श्रीलंका की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है। जहां पर सिनोपेक वही कंपनी है जिसने रिसेंटली कतर के साथ में अगले 27 सालों के लिए नेचुरल गैस को लेकर के डील साइन की है। अब इससे भारत को क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये आपको बताते हैं। देखिए रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बांग्लादेश को बना करके दी है, जिससे भारत इजिली बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट कर पा रहा है। जहां पर भारत एक तरीके से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इससे भारत को भी फायदे हो रहे हैं। जहां पर भारत अपना डीजल बेच करके पैसे कमा रहा है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश खुद की बड़ी रिफाइनरी सेटअप करता है तो इससे भारत को सिर्फ घाटा ही नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और तीसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत जब डायरेक्टली बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है इससे और इसकी वजह से कहीं न कहीं रिफाइनरी में आने वाली चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर रुकती हुई नजर आई है। और कुछ समय पहले ही भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में कुछ बातचीत शुरू हुई थी, जहां पर भारत एक काफी बड़ी लैंड कनेक्टिविटी बनाने वाला था श्रीलंका के साथ। इसके अलावा एक डीजल और पेट्रोलियम पाइपलाइन भी सेटअप की जानी थी, जिससे फ्रेश वाटर से लेकर के डीजल और पेट्रोल भी डायरेक्टली श्रीलंका के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि श्रीलंका के पास भी कुछ खास मात्रा में रिफाइनरीज नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1969 में श्रीलंका के अंदर ईरान की तरफ से सिर्फ एक रिफाइनरी सेटअप की गई थी, जो कि श्रीलंका की इस समय सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो कि सपुगंगस्दा में स्थित है। और यह एक दिन में करीब 38,000 बैरल तेल को रिफाइन करती है। और इस रिफाइनरी के अंदर भी डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल आता है, रिफाइन होकर के श्रीलंका में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कार्गोज में भी इस्तेमाल कर रहा है। और चाइना की प्लानिंग यही है कि इस बड़ी रिफाइनरी को श्रीलंका के अंदर सेटअप किया जाए, मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल मंगा करके श्रीलंका में रिफाइन किया जाए और उस एरिया से गुजरने वाले जितने भी कार्गोज है वहां पर उनकी रिफिलिंग की जाए और भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इससे ओवरऑल देखा जाए तो सीधे चाइना को फायदा होने वाला है। भले ही कहने को श्रीलंका को इसके बदले कुछ टैक्सेस मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के ऊपर चाइना ने कई सारे लोन्स डाल रखे हैं, इससे श्रीलंका को शायद कुछ खास फायदे ना हो। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत को भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द भारत और श्रीलंका के बीच में जिस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी अब उसे शुरू किया जाना चाहिए। आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके जी जनाब, यूँ समझ लें कि इंडिया के लिए एक चेतावनी है, एक ख़बर है कि आसपास के देशों पे नज़र रखनी होगी, आसपास के देशों में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, आसपास वाले देशों को भी ग्रोथ करवानी होगी। इससे पहले कि चाइना इन देशों पे पूरी तरह कंट्रोल कर ले। शुरू तो कर दिया है, ऊपर नेपाल वाला मामला भी हमारी नज़र में है, पाकिस्तान वाला मामला तो मेरे ख्याल में अब भूल ही जाए हम कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, दुआ कर सकते हैं सिर्फ। और जिस तरीके से चाइना ने कैप्चर कर लिया है मुकम्मल तौर पर, जितना पाकिस्तान की GDP नहीं है, जितना पाकिस्तान का सालाना बजट नहीं है, उससे ज़्यादा चाइना का हमने लोन देना है। बात ही ख़त्म हो जाती है कि एक झटके के अंदर चाइना चाहे तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़मीनें ख़रीद सकता है, लेकिन दुनिया में बातें शुरू हो जाएंगी, ये शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत ही स्लो पॉइजन गेम खेल रहा है तरीके से कि किसी को पता भी ना चले और अंदर ही अंदर उन सारी चीज़ों पे चाइना के कंट्रोल भी आ जाए। श्रीलंका का मामला भी हमारी नज़र में सामने ही है। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि चाइना की इकनॉमी बड़ी है, चाइना की पॉलिसी काफ़ी टाइम से इसी तरीके से एग्रेसिव है कि आसपास के देशों में इंडिया को टैकल करने के लिए, आसपास के देशों पे कंट्रोल करना उन्होंने बहुत पहले से सोच लिया था। लेकिन आप ये देखें कि यूँ समझ लें कि एक क्रिकेट टीम होती है वो बड़ी मुश्किल में होती है 30 ओवर तक,
फिर 40 ओवर तक वो थोड़ी सी पैरों पे खड़ी होती है, फिर 10 ओवर उसके पास रह जाते हैं। 10 ओवर के अंदर अंदर उसने अपने आप को जीतना है। तो इंडिया का चाइना का देखें तो चाइना का इकोनॉमी शुरू से काफ़ी टाइम से अच्छी चल रही है। इंडिया की अब इकोनॉमी बेहतर हुई है, 10 साल तकरीबन लगा लें हम। उससे पहले तो ख़ुद इंडिया अपने हालात से जूझ रहा था, और जब चाइना दूसरे आसपास वाले देशों को पैसे दिए जा रहा था या उनको कंट्रोल किया जा रहा था या उनको लोन दिए जा रहा था, तो अब इंडिया इतनी तेज़ी से अपने पैरों पे खड़ा हुआ है कि अब वो चाइना का इस मामले में मुकाबला करने को तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को देर ज़रूर हुई है, क्योंकि पैरों पे खड़ा होना था। अब जाके आसपास वाले देशों पे इस तरीके से नज़र रखना, आसपास वाले देशों को सपोर्ट करना, चाइना का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कम से कम करना, जितना ये ज़्यादा कम से कम होगा उतना इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। आने वाले वक्त में अगर आसपास के सारे देशों में चाइना बैठ जाता है तो इन फ्यूचर ये इंडिया के लिए बेहतर नहीं है। पूरा एक पट्टी चाइना की अपनी है, इधर से पाकिस्तान वाली पट्टी है, नीचे से अगर श्रीलंका वाला मामला होता है, इधर से नेपाल तक वाला मामला भी आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं वक्फे से। तो अगर इस वक्त भी काम शुरू होता है, इस वक्त भी अगर आसपास वाले देशों के साथ मामलात करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी तो देखें, आप ख़ुद देखें कि मामला तो ये है इंडिया का कि इंडिया अभी तक, इंडिया के अपने सारे इलाके, पूरा इंडिया अभी डेवलप नहीं हुआ है। पूरा इंडिया अपने आप को, अब देखिए, एक या तो हम अपने घर को बेहतर से बेहतर बनाएं या अपने आसपास वालों पे नज़र रखें, अपने पड़ोसियों पे नज़र रखें, या उनको बेहतर करें, या वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं। बड़ा मतलब है कि एक कश्मकश वाला मामला होता है कि इंसान का फोकस होता है, इंसान का तरीक़ेकार होता है कि यार मैंने इस तरीके से चलना है, इस तरीके से चलना है। इंडिया की इकनॉमी अभी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है कि वो अपने देश को छोड़ के आसपास वाले देशों की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ रिफाइनरी लगाने के लिए अपनी सारी एनर्जी वहाँ डाल दें। तो देखना होगा, सोचना होगा, पॉलिसीज़ बनानी होगी किस तरीके से। जो बैठे हुए हैं बीजेपी के, इलेक्शन वाला मामला भी अभी सर पे है, फिर इलेक्शन के बाद किस तरीके से मामला चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बहुत करीबी देश हैं, या जहाँ चाइना बहुत ज़्यादा इंटर हो चुका है, उनको कम से कम टारगेट कर लेना चाहिए इंडिया को, और वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए, और वहाँ पे अपनी इकोनॉमी, अपनी चीज़ों को, उन देशों को अपने एक तरह से कंट्रोल में, इकोनॉमिकली कंट्रोल में रखना चाहिए, कि कल को अगर कोई मसले मसाइल होते भी हैं तो कम से कम इंडिया का भी उतना ही वहाँ पर असर हो जितना चाइना का है, बल्कि चाइना का ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।